फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे रिटार्डेशन के बारे में। ठीक, पिछले की वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, सेम एग्जाम्पल बताते हैं आपको, रिपीट कर रहे हैं उसको। कोई बॉडी है, मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई अप टू 5 मीटर पर सेकेंड, और सपोज इसमें जो टाइम लगा वो लगा सपोज 4 सेकेंड का। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट। तो देखिए एक्सेलरेशन जो निकला है यहाँ से, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टेकन -15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन जो बनेगी हम देखते हैं। If the velocity of body decreases, then the acceleration which decreases the velocity is called retardation। ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी बॉडी की कम कर दे, रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर दे। ठीक, तो ये रिटार्डेशन हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक अभी हमने किया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी reduces from 50 meter per second to 20 meter per second, find retardation। ठीक है, अच्छा टाइम दे रखा है एंड टाइम टेकन है हमारे पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो रिटार्डेशन के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम एक्सेलरेशन के लिए जो लगाते हैं। रिटार्डेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड -50 टाइम टेकन -30 -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, ये क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो एक्सेलरेशन और एक रिटार्डेशन। अगर कोई बोले कि जो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा होगा रिटार्डेशन। अब अगर कोई बोले एक्सेलरेशन क्या है तो होगा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारा ये एक्सेलरेशन है। ठीक, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में हमको नेगेटिव साइन इंडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी से। और रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है
इसमें हमको नेगेटिव साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है कि उस वेलोसिटी बॉडी की रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा ये है और रिटार्डेशन हमारा ये है। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, नॉट रिटार्डेशन, ठीक। रिटार्डेशन अगर है तो कोई पूछे तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे और एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देंगे उसमें, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल, कोई बॉडी है, वो चल रही है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड में चल रही है 6 मीटर पर सेकंड से। फिर दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड बढ़कर हो गई 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी मतलब 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 6, टाइम टेकन 1 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, एक्सेलरेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर 18 मीटर फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल कितनी थी 12 और टाइम टेकन है 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यहाँ पर भी हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म होता है, उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते हैं। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 6 थी और यहाँ पर इस एंड तक 18 थी, तो इस केस में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसका मीन ले लेते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को सम करके इसका मीन ले लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एवरेज वेलोसिटी मीन आएगी इनिशियल और फाइनल के, है ना। नोट एवरेज वेलोसिटी इज द मीन ऑफ initial and final velocities if acceleration is यूनिफॉर्म। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।